हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो है आपका 23 जनवरी 23 ऑफ जनवरी है और आज के ए शिफ्ट में, मतलब आज A6 था ना शिफ्ट आपका, तो इतना लंबा चल रहा है कि भूल जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, छठा दिन है आज एग्ज़ाम का। तो आज जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन करेंगे और बच्चे बहुत खुश हैं। PDF से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और इसी चीज़ को देखते हुए ना मैंने आपको कट ऑफ के ऊपर तो वीडियो बना ही दिया था। तो उस वीडियो को देख के अगर आपके स्कोर उतने आ रहे हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर दो। GD की तैयारी कैसे करनी है सुनो, मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले देखो, GD की तैयारी अगर पॉसिबल हो तो आप अपने से कर लो किसी इंग्लिश स्पोकन क्लास में जाके। अगर पॉसिबल नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप हमारे पेड PDF को बाई करके कुछ टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। इसमें हमने पिछले साल में जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे उनको ऐड कर दिया गया, कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐड किया। देखो टोटल 25 टॉपिक है जिसमें कि 16 करंट से रिलेटेड है, बाकी और 9 जो है मिसलेनियस टॉपिक है जो कि पिछली बार आ ही हुए थे। ठीक है, तो करंट के टॉपिक में आपको क्या करना है सुनो। जैसे हमने कोविड-19 के बारे में एक पैराग्राफ लिख दिया। देखो जो करंट का टॉपिक है वो आपको पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि उसमें की जितनी न्यूज़ टाइप का वर्ड है तो न्यूज में जैसे होते हैं तो वो डिफिकल्ट वर्ड होंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप 2-3 लोग मिलके पढ़ो, जो जो वो कैप समझ में नहीं आ रहा उसका नोट्स बनाओ, इंग्लिश स्पोकन पे थोड़ा वर्क करो। और बहुत स्मार्ट इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक इंग्लिश भी जब आप थोड़े से फ्लुएंसी के साथ बोल लेते हो, सामने वाले के साथ ग्रुप डिस्कशन में टिक जाते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के PDF बनाए हैं। जैसे कोविड-19, रशिया यूक्रेन वार, ये तो पिछली बार में भी थे, हमने डाला था, जो भी रिसेंटली 4 महीना 3 महीना पहले हुआ था। श्रीलंका क्राइसिस, ई लर्निंग, आत्मनिर्भर भारत, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, और है क्या रहना कि राइजिंग द एज ऑफ मैरिज फ्रॉम वीमेन, ये सब करंट है ना कि 18 से 21 साल तक जो शादी का एज कर दिया गया लड़कियों का। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, विमेन इन आर्म फोर्सेज, इंडिया चाइना रिलेशनशिप आफ्टर गलवान। ठीक है, इसके अलावा है डिफेंस बजट, रशिया इंडिया रशिया रिलेशनशिप। इसके साथ में हमने ये चीज़ ऐड कर रखा है, द फ्यूचर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्म लॉ जो 2020 का बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था, जम्मू कश्मीर का जो बांटा गया अभी 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर, अग्निपथ स्कीम क्या है, मोबाइल फोन्स के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पिछली बार आ रखा था ये सभी चीज़ें, सोशल मीडिया, ऑनलाइन लर्निंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, को एजुकेशन, डोरे सिस्टम, इन सब पे हमने एक पैराग्राफ बना दिया। दिख रहा है जिस तरीके से आप इसको पढ़ोगे और दोस्तों के साथ इस पे GD करोगे पढ़ के। इन टॉपिक्स को पहले ग्रुप बना लेना, पढ़ना आप अपना अपना। ठीक है, और पढ़ के ना आप लोग ग्रुप डिस्कशन करना, बहुत आपको हेल्प मिलेगा, एटलीस्ट जानकारी मिल जाएगी। और जो लोग खुद से नोट्स बना सकते हैं इंटरनेट की मदद लेके तो आप बना लेना। ठीक है, जो नहीं बना सकते वो टाइम बचाने के लिए आप PDF से पढ़ लो। अभी PDF बाई करोगे तो इसकी प्राइस हमने जस्ट 45 रुपीज़ रखी है ताकि सारे बच्चे बाई कर पाए। एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की PDF आएगी, उसकी बहुत कम प्राइस रखेंगे हम लोग, बहुत कम रखेंगे, जिसमें कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। बट इसको अभी आप 45 रुपये में GD की प्रैक्टिस जो है ना प्रैक्टिस के लिए आप बाई कर सकते हो। आप या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। रिजल्ट आने के बाद तक का अगर वेट करोगे तो इसकी प्राइस हम लोग रिजल्ट के बाद बढ़ा देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप में से जितना भी अगर वाई ग्रुप में आराम से आप 30X एंड Y दोनों के में बैठे रहोगे, 30 के पास भी आपके रॉय स्कोर बन रहे तो आप GD की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आज का रिव्यू हम लोग करते हैं। अब देखो, कह रहे बच्चे की वोकैब और लगभग 2 क्वेश्चन रागा से एकदम डिक्टो आए थे। मतलब बहुत क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली सेम टू सेम टाइप के आ रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो आज का क्वेश्चन क्या। मैंने एक क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था, आउटर मोस्ट लेयर ऑप्शन। मैंने मजाक में किया था ना कि इसका कोरोना नाम है, लेकिन वो वाला कोरोना नहीं जो भी हमको परेशान कर रखा है, वो अलग कोरोना है। सूर्य के बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। तो ये तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, तो मैंने थोड़ा सा फन करके बता दिया था, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। एक ट्राइवियल का सिनोनिम पूछा था आपसे, तो ट्रिवियल का सिनोनिम हमारे PDF में था। और एक वन वर्ड जो मैंने पूछा, वन वर्ड के बारे में बताओ आप, तो उन्होंने पेसिमिस्ट बता दिया। तो पेसिमिस्ट देखते हैं है कि नहीं हमारे PDF में। पेसिमिस्ट और ट्रिवियल, ये दोनों वर्ड देख लेते हैं हम लोग। देख लो हमारा PDF हो गया ना। मैं ना प्रूफ दिखाने में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। मुंह से कह देना और करके दिखा देने में मेरे को बहुत फ़र्क लगता है, तो मैं करके दिखाने वाला इंसान हूँ, कह के कहने से कुछ नहीं फ़ायदा। तो सबसे पहले क्या, ट्रिवियल का एक वर्ड था ना, ट्रिवियल, तो हमारे PDF में शायद था। देखो है, मैंने कहा ना सिनोनिम एंटोनिम में था, ये कहाँ गया, ये रहा। ये है ट्रिवियल। ट्रिवियल जिसका एंटोनिम हो जाएगा मिराकुलस। ठीक है, मिराकुलस का सिनोनिम होता है मार्वेलस या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, और इनके एंटोनिम होते हैं ये दोनों। तो अगर एंटोनिम अगर ऑर्डिनरी ट्रिवियल हैं सिनोनिम एक दूसरे के, तो बाकी के इधर मार्वेलस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मिराकुलस, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और क्या था, पेसिमिस्ट। ठीक है, पेसिमिस्ट हाँ डाल रखा, वही तो कहा, वन वर्ड वाला मैंने डाला था कि नहीं इसके अंदर। तो पेसिमिस्ट ये रहा, वन पर्सन हु लुक्स एट द डार्क
डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, जो एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने डार्क साइड को देखता है, ठीक है, मतलब हमेशा निराशा से भरा हो, उसको कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मैं बताने वाला हूँ। देखो बच्चे ना बता ही नहीं पा रहे, भूल जा रहे क्या क्या आया था। मैंने तो पूछा बताइए आप वन वर्ड क्या आया था, तो उनको याद आया। अगर मैं पूछता कि ईडियम क्या था तो वो बताते। तो ऑलमोस्ट जितना भी वन वर्ड ईडियम आया था कि ऑलमोस्ट हमारे वोकैब की पीडीएफ से आ रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहे हैं। जो सबसे कम अभी तक आया है ना, देखो मैं बताता हूँ सबसे कम क्या आया हमारे पीडीएफ से। हमारे पीडीएफ से सबसे कम ये स्पेलिंग वाला है, लेकिन स्टार्टिंग के शिफ्ट में तो दबा के आया, एंड में यहाँ से नहीं आया, ठीक है। ये सारे बहुत ज़्यादा आए हैं हमारे पीडीएफ से, लेकिन स्पेलिंग वाला खाली शुरुआत में आया, अभी नहीं आ रहा है। किसी किसी शिफ्ट में सिनोनिम एंटोनिम भी नहीं आए हैं, तो गारंटी मतलब सारे शिफ्ट में आ जाए यहीं से तो फिर नहीं, लगभग 99% आ रहे हैं, ये चीज़ है। और हमने ये डिस्क्लेमर जानबूझ के मार दिया था ना कि ताकि A to Z स्टडी द्वारा तैयार किया गया, अगर कोई विद्यार्थी इसको यूट्यूब पर बेचते हुए पकड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी, और इस चीज़ को हल्के में ना लेना। अगर पकड़े जाओगे तो सख्त में कार्रवाई की जाएगी। आने वाली कोई भी पीडीएफ को अगर आप बेचते हुए पकड़े जाते हो तो नो डाउट, ठीक है। तो ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे हमारे पीडीएफ के, और जो कि आपके एग्जाम में आ भी रहे। और भी क्वेश्चन देख लेते क्या क्या आया है। अब माचिस स्टिक किससे बना होता है, ये सभी चीज़ें पढ़ा रखा है मैंने। इज का एडजेक्टिव पूछा गया था यहाँ पे ना, बच्चे को कुछ डाउट था, मैं आपको रुको दिखाता हूँ एक चीज़। मैंने उनको कहा कि ईजफुल ऑप्शन में था, तो उन्होंने कहा नहीं। देखो मैंने ऊपर लिखा था ईजफुल था ऑप्शन में, तो नहीं। तो ईजीनेस था ऑप्शन में, इजी, इजीली, अनइजली ऐसा करके था। बट मैंने अभी तक इसको पढ़ा है, इसका एडजेक्टिव ईज का ईजफुल ही होता है। और फिर मैंने गूगल सर्च मारा तो मेरे को वही मिला। तो मैंने देखो उनको भेजा भी था बाइजूस का कि देखो ईजफुल इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईज, ठीक है। मैंने भी यही पढ़ा है। मैंने उनको बाद में बताया कि मैंने तो अभी तक यही पढ़ा है। तो उन्होंने कहा मुझे भी लग रहा था कि गलत था शायद, तो शायद इसका एडवर्ब ऑप्शन में, या फिर एक आध क्वेश्चन हो भी सकते हैं गलत हो, क्योंकि एसएससी भी गलत करता है बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये लोग करते तो कौन सी बड़ी बात है। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन मिला। और बच्चों का आ रहा था, हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि सर देखो मैंने पूछा कैसा रहा पेपर, तो उन्होंने बताया बढ़िया। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। गौतम बुद्ध किस डायनेस्टी से था, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। ये शाक्य डायनेस्टी से थे, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। पहली बात मैं क्लियर करता हूँ। इंग्लिश इजी थी। और ये भी देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो हमारे करंट के पीडीएफ को जरा ओपन करो और देखो। तो हमारे पीडीएफ में करंट अफेयर को खोलो और लिखो यू उत्तराखंड, ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड लिखो। देखो आ गया, इधर ही कुछ आया होगा। नहीं, ये तो आपका ये वॉर वाला है, ठीक है। उत्तराखंड का देखो ये आ गया, श्री पुष्कर सिंह धामनी, ठीक है। तो ये जो उनके चीफ मिनिस्टर थे। तो पूरा मैंने इसका लिस्ट बना के तैयार किया था ना। देखो पूरा स्टेट वाइज मैंने दे रखा था इंपॉर्टेंट, कि ये यहाँ से सवाल आता है, ऑल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया 2023। मैंने कहा था कि यहाँ से सवाल आता है, पूरा लिस्ट मैंने दे रखा था। पूरा गवर्नर का दे रखा था, स्टेट और यूनियन टेरेटरी जितने था पूरा मैंने बना के दे रखा था, पूरा स्टेट वाइज, ठीक है। तो इसी में उत्तराखंड भी है, तो कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं था, फिर भी एक अच्छा प्रयास रहा हमारा। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम में फंसाए। और क्वाड से रिलेटेड भी हमारे, देखो क्वाड क्या है, तो क्वाड से रिलेटेड हमने एक किसी शिफ्ट में क्वाड से भी आया था कुछ क्वेश्चन। तो हमारे मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट में 1 2 3 नंबर के मॉक टेस्ट में ही आप देखोगे तो क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन थे वहाँ पे। आपने देखा भी होगा मॉक टेस्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्वाड से रिलेटेड डाले थे। तो अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि क्वाड का जो सम्मेलन था और क्या क्या क्वेश्चन हमने डाला था, हमको याद नहीं है। लेकिन क्वाड से बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाल रखे थे, ठीक है, कि कौन सा देश नहीं है, कौन सा देश है, पूरे वीडियो में हमने बता रखा था पूरा बढ़िया से डेप्थ में जाके। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप। क्लॉक से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे थे, जैसे इतने बज रहे हैं तो दर्पण में क्या होगा, या फिर इतने बज के इतने मिनट के बीच का एंगल क्या बनेगा, सब कुछ हमने बताया था अपने मॉक टेस्ट के अंदर। वीडियो सॉल्यूशन भी हमने डाल रखा था उसका, ठीक है। तो चलो गाइस, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे मॉक टेस्ट से पीडीएफ से आ रहे हैं। बाकी जाते जाते फिर से एक बार याद दिला दूँ आपको मैं कि एग्ज़ाम तो दे दिए, अभी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी में लग जाओ। और हमारी पीडीएफ को जल्दी से बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, बिकॉज इसकी प्राइस फिर हम लोग बढ़ जाएगी, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर देर मत करो, अभी से तैयारी में लगो। और वैसे भी आपको पता है ना कि ग्रुप डिस्कशन टेक्स टाइम, ठीक है, आपको बहुत लंबा टाइम लगता है ये तैयारी करने के लिए। तो जीडी की तैयारी में अभी से लग जाओ, जिसके भी 30-31 मार्क्स आ रहे हैं। तो बिकॉज मान लो आपका रिजल्ट हो जाता है, आप तब तैयारी करोगे तो फिर तो ऑब्वियसली आप प्लान कर रहे हो छटने का, ठीक है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो मतलब अपना फ्यूचर बर्बाद करने का प्लान कर रहे हो। तो अभी से ग्रुप डिस्कशन की तैयारी में लगो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।